नमस्कार। आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय परिवर्तन श्रृंखला का चतुर्थ दिवस कैसा रहा। काव्ये वसते लक्ष्मण करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंद प्रभाते तत्पश्चात करदर्शनम्। नित्य क्रिया से निवृत्त होने से पूर्व मैंने गुनगुने जल का सेवन किया। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात मैंने एनर्जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी ली। फिर अपने शरीर का जायज़ा लिया। आज बाहर बरसात हो रही थी तो योग घर पर ही करना था। मैंने अपनी योगा मैट बिछाई और सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए उद्यत हुआ। मैंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त परिसंचरण और ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास किए। आज मुझे सूर्य नमस्कार के 4 चक्र पूर्ण करने थे। 4 चक्र अर्थात 96 आसन। मन में संदेह हो रहा था, क्या मैं 96 आसन पूर्ण कर पाऊँगा या असफल रहूँगा। शरीर को खिंचाव देने के लिए ताड़ासन का अभ्यास किया और मैं सूर्य नमस्कार करने के लिए उद्यत हुआ। मैंने पहला चक्र बड़ी ही आसानी से पूर्ण किया और दूसरा चक्र करने के लिए उद्यत हुआ। चूँकि मैंने कल सूर्य नमस्कार के 3 चक्र पूर्ण किए थे तो मुझे यह आस तो थी कि आज मैं 3 चक्रों तक पहुंच सकता हूं। किंतु मन में यह विचार बार बार उठ रहा था, क्या मैं चौथा चक्र भी पूर्ण कर पाऊंगा। मैंने अपना दूसरा चक्र भी पूर्ण किया और मैं तीसरा चक्र पूर्ण करने के लिए तत्पर हुआ। अभ्यासों से उपजी गर्मी ने मेरे शरीर में स्वेद को जन्म दिया, स्वेद अर्थात पसीना, और यहाँ तीसरा चक्र भी पूर्ण हुआ। अब मैं चौथा चक्र करने के लिए उद्यत हुआ। स्वयं में अखंड प्रचंड आस्था लिए मैं चौथे चक्र के आसनों का दोहराव करता जा रहा था। चक्र पूर्ण होते ही हम दोनों हर्ष भर गए और इस खुशी में नाचने लगे। इसके पश्चात मैंने अपनी टी शर्ट उतारी और शरीर में कसाव और भराव का जायजा लिया। तत्पश्चात मैं बैठ गया प्राणायाम का अभ्यास करने। मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। फिर अपने मेरुदंड को अधिक लचीला बनाने के लिए मैंने मार्जरी आसन का अभ्यास किया। अब बारी थी अश्वगंधा शतावर और मूसली मिश्रित दूध ग्रहण करने की। 3 दिन से सूख रहे वस्त्रों को आज अंतिम स्वरूप दिया और इन्हें व्यवस्थित किया। आज का भोजन बहुत ही पौष्टिक होने वाला था। आज मैंने भोजन के रूप में तरबूज, खरबूज व अलसी के बीज, साथ ही एक सेब और कुछ मूंगफलियां ग्रहण की। फिर शीतल जल से स्नान करके मैं बैठ गया हनुमान चालीसा का पाठ करने। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब बारी थी अध्ययन करने की। मैंने अपनी किताबें उठाईं और अध्ययन करने के लिए बैठ गया। हिंदी के गद्यांश व पद्यांश की प्रश्नोत्तरी हल की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आपने भी अपने स्कूल के दिनों में गद्यांश व पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की है। संध्या वंदन में मैंने ओमकार का त्रिमात्रिक उच्चारण किया। तत्पश्चात मैं बैठ गया किताब पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा कि जब आवश्यक कार्य को छोड़ने का सबसे अधिक मन करे तो विचार कीजिए, वही समय उस कार्य को करने का सबसे उचित समय है।